आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। कैंसर से बचाव के लिए क्या अमूमन किया जा सकता है? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कम से कम 60% to 70% कैंसर जो होता है वो तंबाकू के चलते होता है, तंबाकू का सेवन के चलते होता है। वो तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में हो, खैनी जैसे हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, वो स्नफ बोलते हैं ना, नाक में डालते हैं, वो हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ कैंसर जो है वो तंबाकू रिलेटेड है। अगर आज आप तंबाकू को बैन कर देते हैं, तंबाकू अगर नहीं है, तो 50% ऑलमोस्ट कैंसर इंसिडेंस कम हो जाएगा। दूसरा होता है कि लाइफस्टाइल होता है, एक बहुत आजकल एक टेंशन का लाइफस्टाइल, फास्ट फूड है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अभी तंबाकू के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज बताया जा रहा है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। और आपको तो पता ही चल रहा है, आजकल तो सबको बस सिर्फ टीवी है, मोबाइल है, बाहर जाके कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बच्चे लोग भी आजकल बाहर कम खेलते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है कैंसर के लिए। सर मतलब अगर कैंसर हो जाए तो इसका कैसे इलाज करा जाए, कहाँ इलाज करा जाए, किन लोगों से मिला जाए, ये तो हमारे दर्शकों को बताया जाए। पहले एक शब्द बोलते हैं कि कैंसर को हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एक तो है कि हाँ शक हो रहा है कि कैंसर है, लेकिन उसको कैसे हम लोग बताएंगे कि कैंसर है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कैंसर जो होते हैं ब्लड टेस्ट के चलते पता चलता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, जो बच्चों लोग में ज़्यादा होता है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सब होते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है वो ब्लड टेस्ट पे डायग्नोसिस होता है। बाकी सब कैंसर जो होता है, जिस शरीर के जिस भाग में कैंसर है उधर से एक पीस निकालना पड़ता है और उसको हम लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उन लोग माइक्रोस्कोप में देख के उसमें कैंसर है कि नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं। जब कैंसर का एक डायग्नोसिस होता है तो कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जानने के लिए कि इसका स्टेज क्या है, क्योंकि इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि क्या स्टेज पे है। ठीक है, बहुत सारे कैंसर जो मेनली क्या है कि कैंसर का इलाज के लिए 3 मेन ट्रीटमेंट है। एक है ऑपरेशन, जिसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट, जिसको आमतौर से लोग बोलते हैं करंट ट्रीटमेंट, लेकिन कोई करंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक्सरे द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है जी, तो इसको रेडिएशन ट्रीटमेंट जी। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। तीसरा कीमोथेरेपी मतलब दवाई सलाइन के द्वारा दिया जा सकता है, दवाई टैबलेट के द्वारा दिया जाता है। ये है 3 मेजर ट्रीटमेंट्स जी। इसके अलावा अभी नया हम लोग के पास टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं और इम्यूनोथेरेपी करके बोलते हैं। तो ये 3-4 चीज है जिसके द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर का स्टेज कितने हैं? तो कैंसर का नॉर्मली 4 स्टेज होते हैं। पहला 3 स्टेज में जब कैंसर जिस जगह पे शुरू हुआ है उसी जगह पे है और थोड़ा बहुत अगल बगल में थोड़ा स्प्रेड किया। चौथा स्टेज में शरीर के हर भाग में स्प्रेड हो जाता है, तब उसको हम लोग स्टेज 4 बोलते हैं। सर कितना स्टेज पे बचने का चांसेस ज्यादा रहता है? तो जितना अर्ली स्टेज होता है उतना उसको क्योर करने का चांस अधिक होता है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है तो क्योर होने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि इतने सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस हुए हैं कि स्टेज 3 वाले कैंसर भी अभी ऑलमोस्ट 50 to 60% हम लोग क्योर कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल सर, आपके तरफ से कैंसर के इलाज के लिए क्या विशेष सुविधा है? क्या विशेष सुविधा है, क्या खास है आपके तरफ से? तो जैसे हम बोले कि अभी रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है, डिफरेंट तरह के रेडिएशन ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जब रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जिस भाग पे कैंसर है उसी भाग पे फोकस करके ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस भाग में कैंसर नहीं है अगर उसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल में सबसे एडवांस, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है
जिसको हम लोग साइबर नाइफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये सब अवेलेबल है इंडिया में। इंडिया में। ऐसा थोड़ा जैसे कि मैं लास्ट कैंप में भी बताया था कि यहाँ पे जो हम लोगों के रूपसपुर में जो जनार्दन फार्मा अपोलो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे हाई एंड स्पेशलिटी डॉक्टर विल बी अवेलेबल एवरी मंथ। 1 या 2 या 3 भी डॉक्टर आ सकते हैं एवरी वीकेंड। और जैसे कि आज हम लोगों के बीच है डॉक्टर पी महादेव, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन में, वैसे ही हर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर इधर आने वाले हैं। और कैंसर के इलाज के बारे में जो सर बता रहे थे कि डॉक्टर विल बी, मतलब डॉक्टर हर समय पेशेंट के साथ टच में रहेंगे थ्रू वीडियो कंसल्टेशन। अगर ज़रूरत पड़ता है सर तो 3 महीने में इधर आ ही रहे हैं। किसी ट्रीटमेंट कभी कभी पटना में उपलब्ध नहीं है ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है चेन्नई जाना पड़े, बट वहाँ से आने के बाद फिर से ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा इधर। और भी जितना भी स्पेशलिटी है वो भी इधर से इधर आने वाले हैं एवरी मंथ, तो डायरेक्ट सेंटर से वो लोग विजिट कर सकते हैं। और जो चेन्नई जाने वाले हैं या फिर चेन्नई जाके आ चुके हैं, उनका जितना भी अपोलो से रिलेटेड इशू है वो सेंटर से ही सबको हेल्प किया जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।